हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है तो आप सही वीडियो में हैं। आज हम बात करने वाले हैं आखिर 2030 तक इस भारत में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का क्या अस्तित्व रहेगा। आज इस वीडियो में डायरेक्ट सेलिंग के कुछ आंकड़ों के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर के बारे में अंदाजा हो जाएगा कि यह बिजनेस आने वाले दिनों में कैसे होने वाला है, क्यों इस बिजनेस को दुनिया का 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस कहते हैं, क्यों इस बिजनेस को दुनिया का 8वां अजूबा कहते हैं। आपको ये आंकड़ा देख के समझ में आ जाएगा। आज जितने भी अनुभवी लोग हैं, ये लोग आज इस बिजनेस को सबसे ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। आखिर में ऐसा क्यों? तो दोस्तों, हम आगे रिपोर्ट में बताएंगे। तो इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो आप तक पहुंचे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो दोस्तों, आइए वीडियो को हम शुरुआत करते हैं कि आखिर में भारत में डायरेक्ट सेलिंग का क्या भविष्य है। दोस्तों, आने वाले दिनों में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। इसका सबसे कारण है भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या और बेरोजगारी। दोस्तों, आज हमारे भारत देश में 140 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या है, लेकिन जितना हमारे देश में बीमारी और भुखमरी का समस्या नहीं है, उससे भी कहीं ज्यादा समस्या है बेरोजगारी। क्योंकि भारत में ज्यादातर लोग युवा हैं और यह संख्या दिनों दिन तेजी से बढ़ते जा रही है। भारत में हर साल लगभग 35 लाख बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी करके जॉब के लिए निकलते हैं, लेकिन उन 35 लाख लोगों को हर साल जॉब नहीं मिल पाता। सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के अनुसार भारत का बेरोजगारी का दर 8.5% पर पहुंच चुका है। ये 22 दिसंबर 2022 तक का है, जो कि शहरी इलाके पे 9.4% बेरोजगारी दर है और ग्रामीण इलाकों में 8.1% है। दोस्तों, भारत में बेरोजगारी बढ़ने का 4 सबसे प्रमुख कारण है। पहला है जनसंख्या वृद्धि। भारत में दिनों दिन तेजी से जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है और इसको संतुलन करने के लिए अभी तक कोई कारगर सुविधा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है, पहले से ही इतना ज्यादा जनसंख्या है कि जनसंख्या वृद्धि तो बढ़ेगा ही। उसको खत्म करने का एक ही तरीका है कि लोग बच्चे पैदा करना बंद कर दें, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। और यदि हर व्यक्ति सिर्फ एक बच्चा पैदा करे तो उससे बहुत ज्यादा लिंगानुपात का संतुलन बिगड़ सकता है, जैसे अभी चाइना में हो रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 5 करोड़ युवा हर साल सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। हर साल सिर्फ 6 से 7 लाख युवाओं को ही सरकारी नौकरी मिल पाता है और इस तरह से हर साल करोड़ों युवा बेरोजगार हो जाते हैं। दूसरा सबसे प्रमुख कारण है टेक्नोलॉजी। दोस्तों, बेरोजगारी बढ़ने का दूसरा सबसे प्रमुख कारण है बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी, क्योंकि हर किसी को काम आसान चाहिए और हर कोई चाहता है कि काम जल्दी हो, जिसके वजह से अगर किसी की फैक्ट्री है तो वह सोचता है कि 10 लोगों की सैलरी देने से अच्छा है एक मशीन लगा दिया जाए, जिससे उसको सैलरी भी नहीं देना पड़ेगा और इंसान की तुलना में काम भी ज्यादा होगा। चलिए इसको मैं कुछ उदाहरण से समझाता हूँ। पहले के समय पे एक तालाब को खोदने के लिए सैकड़ों लोग उस पे काम करते थे और तालाब खोदने में महीनों का समय लग जाता था, लेकिन आजकल एक जेसीबी मशीन यही काम कुछ घंटों में ही कर देती है। पहले के समय पे ट्रैफिक जाम ना लगे, इसके लिए 4 से 5 ट्रैफिक पुलिस रखा जाता था, लेकिन आज के समय पे ट्रैफिक लाइट से काम चल जाता है और अब तो कहीं भी रोबोट की लग चुकी है। तीसरा प्रमुख कारण है दोस्त, शिक्षा की कमी। बेरोजगारी बढ़ने का तीसरा सबसे प्रमुख कारण है शिक्षा की कमी, क्योंकि आज भी ज्यादातर स्कूल कॉलेजों में नए स्किल के बारे में नहीं सिखाया जाता, सिर्फ किताबी भाषा पढ़ाया जाता है, जिसके वजह से बच्चे सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ाई करते हैं और वो नई स्किल को नहीं सीख पाते, जिसके वजह से ज्यादातर युवाओं को लगता है कि सिर्फ नौकरी ही सब कुछ है और सब नौकरी के पीछे भागते हैं। वही यदि अगर स्कूल कॉलेजों में नई नई स्किल के बारे में सिखाया गया होता, तो इंटर्नशिप के बारे में सिखाया गया होता, तो लोग अपने स्किल को कुछ ना कुछ स्टार्टअप शुरू कर लेते। चौथा कारण है कंपनी पर बढ़ता हुआ बोझ।
बढ़ती महंगाई के साथ साथ कंपनी का लेबर कास्ट भी बढ़ता जा रहा है। बिजली का बिल ज़्यादा देना पड़ता है, जीएसटी ज़्यादा देनी पड़ती है, जिसके वजह से कंपनियों पर बोझ बढ़ता जा रहा है और बहुत सारी कंपनियां बंद हो चुकी है और आगे भी होती रहेंगी। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों में 7 प्रमुख सेक्टर में 3.64 करोड़ से भी ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं तथा रिपोर्ट के अनुसार जून 2022 तक 784,000 से भी ज्यादा कंपनियां बंद हो चुकी है, जबकि 19,000 कंपनियां का मर्ज हो चुका है। दोस्तों, ये थी 4 ऐसे पॉइंट जिसके वजह से बेरोजगारी दर तेजी से बढ़ते जा रही है। लेकिन इसके अलावा भी देश में एक और समस्या है, वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट का। अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी कि लोगों को उनके काम के अनुसार पैसा नहीं मिल पा रहा है। जो लोग अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं, जो अपने काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन उन्हें उनके स्किल और काम के अनुसार उन्हें पैसा नहीं मिल पाता, जिसके वजह से लोग कम पैसे से भी काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आखिर में डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है? फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग FICC के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने पिछले 5 सालों में 16% की ग्रोथ की है। इस हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कारोबार $120 बिलियन तक पहुंच जाएगा। यही वजह है भारत में भी बहुत सारी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की ओर आकर्षित हो रही है। भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का $120 बिलियन तक पहुंचने का यह भी एक कारण है कि इस इंडस्ट्री में ज़्यादातर वही लोग जुड़े हुए हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां भी उन्हें अच्छा मुनाफा देती है, जिससे कंपनियां और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों को फायदा हो रहा है। डायरेक्ट सेलिंग से कुछ और महत्वपूर्ण जुड़ी चीजें के बारे में आपको बता रहा हूं। पहला है WFDSA के अनुसार 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया भर में इस समय 120 मिलियन लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं। नंबर दूसरा है, पूरी दुनिया भर में लगभग 15.2 मिलियन ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को एक करियर के रूप में काम कर रहे हैं। FICC के अनुसार भारत में 2025 तक फिक्की की अनुमानित आंकड़ों के अनुसार लगभग 1,80,00,000 तक डायरेक्ट सेलर हो जाएंगे। निष्कर्ष यही निकलता है दोस्त कि आज भारत में आने वाले समय 2030, 2050 तक आज भारत में सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा माध्यम है जो आज लोगों को रोजगार दे सकता है। इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए और इस बिजनेस में आना चाहिए। तो दोस्तों, अभी तक हमारा वीडियो कैसा लगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी हमारे चैनल को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अभी हमारे चैनल को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने लोगों को तक जरूर आप शेयर करिए। बाकी मिलते हैं आपके नए वीडियो में। थैंक यू दोस्त।